हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भर्ती प्रक्रिया पर। आपने विज्ञप्ति देखी होंगी जहां पर लिखा आता है सीधी भर्ती, संविदा भर्ती, बैकलॉग भर्ती या भर्ती प्रक्रिया, केवल इतनी लिखी आती है। तो हम समझते हैं, अगर जिनको मालूम है वो अच्छा है, और जिनको नहीं मालूम है आप देख सकते हो, क्योंकि ये सभी नॉलेज की चीज़ें होती हैं जिनको आना चाहिए। तो यहाँ सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है वो क्या होती है। तो डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है, मान के चलो किसी भी विभाग में लिखी आती है, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो या आपका डिफेंस हो, यानी कि पुलिस विभाग में किसी में भी हो, तो वहाँ लिखी आती है कि आपकी सीधी भर्ती प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वहाँ पर। अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आपका फिजिकल है तो फिजिकल लिया जाएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये तो सीधी भर्ती प्रक्रिया की जगह होती है। और भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, मान के चलो कहीं भी किसी विज्ञप्ति में लिखा आया कि 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इस तरीके से लिखा आया, उसमें से 500 पदों पर सीधी भर्ती। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप जो फॉर्म फिल करोगे वो 500 पदों के ही लिए करोगे। तो ये तो हुई आपकी सीधी भर्ती प्रक्रिया। और बाकी के जो इन्होंने 1000 दिया, यानी कि जो 500 पद बचे, इसका मतलब है जिस विभाग से, जिस डिपार्टमेंट में जगह निकली है उनसे ही इनको फिलअप कर दिया जाएगा, यानी कि उस विभाग से ही भर्तियों को पूरा कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया दी रहती है। तो ये डायरेक्ट भर्ती और सीधी भर्ती तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि सीधी भर्ती वो प्रक्रिया होती है जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे, और सबसे बड़ी बात ये रहती है आपको जो वेतनमान मिलता है, यानी कि जो वेतनमान मिलता है वो आपको जो मूल वेतन होता है वो मिलता है, मूल वेतन मिलता है। उसमें जो भी टीडी वगैरह जो भी दिए जाते हैं, यानी कि और सारी चीज़ें सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी मिलता है इसके साथ में भी। और इसके बाद अगर हम बात करें संविदा भर्ती, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस रिक्रूटमेंट होती है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में ज़्यादातर संविदा भर्ती हर विभाग में आपको देखने को मिलेंगी। संविदा भर्ती का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने 3 साल का या 4 साल का या 6 साल का क्राइटेरिया रखा किसी भी विभाग में, और बोल दिया कि ये भर्ती रहेगी। तो संविदा भर्ती का मतलब है कि 6 साल बाद वो आपको हटा सकते हैं, 3 साल की है तो 3 साल बाद वो हटा सकते हैं। लेकिन इस विभाग में ये रहता है ज़्यादा, और गवर्नमेंट चाहे तो आपको परमानेंट भी इस भर्ती में कर सकती है। तो ये संविदा भर्ती ऐसी रहती है कि मतलब आप 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, और आपका जो वेतनमान है आपको मूल वेतन से कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। हो सकता है अगर आपको परमानेंट कर दिया जाए तो जो सीधी भर्ती से जिनको वेतन मिल रहा है उतना ही वेतन आपको दिया जाएगा 3 साल के बाद या 4 साल के बाद। अलग अलग विभाग में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ दे दिया जाता है। और अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको उन सालों के बाद हटा भी सकती है। तो ये रहा संविदा बेसिस पे। तो सबसे अच्छी भर्ती होती है वो होती है सीधी भर्ती। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है, एक थोड़ा डर रहता है कि बाद में अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हुई तो हट भी जाते हैं, और कभी कभी इनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके। अब बैकलॉग भर्ती की बात करें तो बैकलॉग रिक्रूटमेंट होती है, ये क्या होती है। तो मान के चलो किसी भी विभाग में जगह निकली और वहाँ पर पेपर एग्ज़ाम हो गया आपका, तो किसी भी कारण से कैंसिल हो गया वो एग्ज़ाम, या मान के चलो किसी विभाग में पेपर हुआ और उसमें जगह निकली, बहुत से लोगों ने पेपर दिए लेकिन उस विभाग में उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, जो ज्वाइनिंग होती है वो नहीं ली, ज्वाइनिंग नहीं ली, तो उस विभाग में उतने पद खाली रह गए, यानी कि उन्होंने वो उसमें पास आउट तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने वहाँ पर नौकरी करना नहीं चाहा। तो बाद में जब भी उस विभाग में जगह निकलती हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे मतलब किसी भी विभाग में, डिपार्टमेंट है, डिफेंस में, उसमें तो बाद में वो जगह शो कर दी जाती हैं, यानी कि जो पिछली भर्तियां हैं उसमें से 50 जगह रह गई, तो बैकलॉग जो भर्तियां होती हैं उनके लिए वो जगह निकलती है, जिनका पेपर किसी वजह से भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, कुछ भी रीज़न हो जाए, ज्वाइनिंग पे जाते जाते रह जाते हैं, तो ये बैकलॉग भर्तियां होती हैं। तो इनकी आपको एक साथ विज्ञप्ति में ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती। संविदा भर्ती आपको अलग से देखने को मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, तो ये डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हो सीधी भर्ती सबसे अच्छी भर्ती होती है, ये भी है, पर इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का एक वो रहता है, इशू रहता है कि हमें कितने साल बाद यहाँ से हटा दिया जाए। और बैकलॉग भर्ती ये भी सीधी भर्ती जैसी है, इसमें कोई हटाने का कोई वो नहीं रहता, बस जो जगह खाली रहती हैं अगर आपने उतने ही पद पे फॉर्म फिलअप किया है तो आप उसी जगह के क्राइटेरिया में ही जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।